बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा का मान दे दिया गया है 7/8। तो पहली कंडीशन है 1 प्लस साइन थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। और दूसरा दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दे दिया गया है कॉट थीटा 7/8। तो हम जानते हैं, किससे जानते हैं, लाल बटे कक्का से क्या जानते हैं कि कॉट थीटा का मान क्या होता है, साइन कॉस tan, नीचे से कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। तो ये 7/8 क्या है, हमें पता है, आधार पता है और लंब पता है, इतना हम जानते हैं। फिर चलिए, हमें आधार और लंब पता है, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। जब यहाँ पे थीटा तो हम इस कोण को थीटा मान लेंगे, और ये जब हमें यहाँ पे थीटा मान लिए तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, इसके सामने की भुजा लंब, ये भुजा कर्ण और ये भुजा आधार हो जाएगी। तो हमें इसमें आधार कितना दिया गया है, आधार दे दिया गया है 7 दे दिया गया है। लंब कितना दे दिए हैं, 8 दे दिए हैं, लंब दे दिए हैं 8। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। जब कर्ण ज्ञात करना है तो चलिए क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये सूत्र होता है। तो हमें कर्ण निकालना है। लंब कितना दिया गया है, लंब 8 का वर्ग, फिर आधार कितना दे दिया गया है 7, तो 7 का वर्ग। 8 का वर्ग क्या होगा, 8 × 8 = 64, 7 का 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10 से 11। तो कितना हो जाएगा, कर्ण हमको मिला 113। कर्ण का वर्ग कितना मिल गया, 113। तो हमें कर्ण का वर्ग तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो क्या हो जाएगा, √113। कर्ण हमें क्या मिल जाएगा, 113, हमें कर्ण मिल गया। अब हमें पहली कर्ण लंब आधार सब मिल गया। अब पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम पहला वाला सॉल्व कर देते हैं। पहला क्या दिया गया है, ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 माइनस साइन थीटा, फिर दिया गया है नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, फिर दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमको दिया गया है, इसका हमें मान निकालना है। साइन और कॉस का मान रखे। तो बच्चों, जैसे हम जानते हैं कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a - b। ये हमको फॉर्मूला पता है, ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमको ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये a, हम अगर इसको मान लें और इसको b मान लें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b हमको दिख रहा है। तो हमको इसको a² - b² लिख सकते हैं। जब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि a² - b² का सूत्र बन रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह पे क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा, a² - b² हमको ये मिल गया, या साइन थीटा स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब नीचे भी देख रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1² माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये भी हमें वैसे ही मिल गया। अब ये इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लें, साइन का मान निकाल लें और कॉस का मान निकाल लें। तो चलिए यहाँ से हम साइन का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से साइन का मान क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू और कॉस थीटा। साइन के लिए हम क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का से हम जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, 8 है, कर्ण कितना है, √113। तो हमें लंब बटा कर्ण। और कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो हमें कॉस की जगह पे आधार कितना मिला है, 7, आधार 7, और कर्ण क्या मिल गया है, √113। हमें ये मान मिल गया। अब हम इस मान को यहाँ पे रख सकते हैं। चलिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 × 1 माइनस साइन थीटा का मान क्या है, आया है 8/1 √113 का होल स्क्वायर, इसको रख दिए। फिर दूसरा 1 × 1, इसको 1 लिख देते हैं, माइनस कॉस की जगह पे क्या आया है 7/1 √113 का होल स्क्वायर, इतना हमें मिला है। अब इसको हम
सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए 1 को वैसे लिख देते हैं। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64। अंडर रूट 113 का वर्ग क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, डायरेक्ट 113 लिख दिया जाएगा। फिर 1 माइनस 7 सता 49 बटे इसका अंडर रूट 113 का रूट हटेगा तो 113। ये हमको इतना मिल गया। अब चलिए इसको और इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये वाला बड़ा वाला हमारा बटा हो गया। अब पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले को। 13 एकम 113 एकम 113, 113 माइनस 64 बटे 113, इसको हम ऊपर लिख दिए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लग गया। फिर 113 एकम 113 माइनस 49 बटे 113, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसको 113 से ये 113 कट जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 113 में से 64 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9, फिर यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, कितना बच जाएगा, 49 बच जाएगा। और 113 में से 49 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 64 बच जाएगा। तो हमें इसका मान कितना मिल गया, 49 बटा 64 इसका मान मिल गया। यही हमारा आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या दिया गया, हम सेकंड पार्ट दिया गया है हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा का मान हमें पहले से ही दिया गया था। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा 7/8। कॉट थीटा कितना दिया गया है, 7/8 कॉट थीटा दिया गया है। अब इसी कॉट थीटा का स्क्वायर करना है, कॉट थीटा का स्क्वायर कर दो तो 7/8 का स्क्वायर कर दो तो 7 क्या हो गया, 7 सता 49 बटे 8 हटाई 64। ये भी इसका दूसरा आंसर आ गया। तो आइए पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू किसके है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं, हमको ये चेक करना है। तो हमें क्या दिया गया है, 3 cot a इक्वल टू 4 दे दिया गया है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू 4/3 इसको लिख सकते हैं। और हमें पता है कि कॉट रहता है तो क्या रहता है, साइन कॉस टैन कॉट। कॉट में आधार बटे लंब, लाल बटे कक्का से हमें पता है, लाल बटे कक्का से क्या पता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3, ये हमको पता है। तो चलिए हम इसमें आधार और लंब पता है, कर्ण हम निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या होगा, ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये और ये सी। हमें ए दिया गया है, कोण ए के लिए निकालना है, सब जगह साइन ए टैन ए सब के लिए, तो इसको ए कोण मान लिए। अब यहाँ से हमें पता है आधार कितना है, आधार 4 और लंब 3, और ये हमारा कर्ण है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए पाइथागोरस सूत्र से क्या पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण हमको निकालना है, लंब कितना दिया गया है 3 का वर्ग धन आधार कितना दिया गया है 4 का वर्ग। तो 3 त्रिक 9 धन 4 चौक 16, 16 9 25 हो गया कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना हो जाएगा 5, कर्ण मिल गया हमें, 5 कर्ण मिल गया। अब हमको लंब कर्ण आधार सब मिल गया। अब हमको यही प्रूफ करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। तो जो प्रूफ करना है उसको हम लिख लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं। तो हमें इसमें किस किस चीज का मान चाहिए, टैन का, कॉस का और साइन का। टैन ए कॉस ए और साइन ए का मान चाहिए। तो साइन ए क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण दिया गया है 5। कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4, कर्ण दिया गया है 5। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है 3/4। हमें सबके मान यहाँ से मिल गए। अब जिसके मान मिल गए हैं उसका हम रख देते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan का मान कितना है 3/4, स्क्वायर है तो 3/4 का होल स्क्वायर। फिर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर का मान 3/4 का होल स्क्वायर। फिर
कॉस स्क्वायर, कॉस क्या है 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। सब में वर्ग लगा था इसलिए हमने वर्ग लगा लिया। फिर 1 माइनस 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16। फिर 1 प्लस 3 त्रिक का 9, 4 चौक 16। इधर क्या हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 5 25 माइनस 3 त्रिक का 9 बटे 5 25। इसको मिल गया। अब हम इस ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। 16 एकम 16, 16 में से 9, 16 माइनस 9 बटे 16 बचेगा। फिर 16 एकम 16 धन 9 बटे 16। इस किसके बराबर है 16 में, अब यहाँ पे हर बराबर है तो इसको हम 25 लिख सकते हैं। और 16 में से 9 गया तो कितना बच गया, 16 में से 9 गया 7, इधर 7/25 आ गया। अब इस वाले पार्ट को हम इधर सॉल्व करते हैं। 16 में से 9 गया 7/16, फिर 16 और 9 25/16। ये 16 से 16 कट गया तो इधर भी हमको कितना मिल गया 7/25, 7/25। ये पार्ट सॉल्व किए 7/25 आया, ये पार्ट सॉल्व किए तो 7/25 आया। इसका मतलब कि ये जो है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपस में बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ बराबर है, हाँ बराबर है। तो ये आपका आंसर आ गया। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।